अफगानिस्तान को कई मरतबा कहा कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, लेकिन बदकिस्मती से TTP और दीगर तंजीमें वहाँ से ऑपरेट करके पाकिस्तान में खून बहाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान अब सुपर स्पीड से आगे बढ़ रहा है। बेलारूस का दौरा इंतहाई मुफीद रहा, अहम मुलाकातें हुई। हम दोस्त मुल्क की टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएंगे, नौजवानों को नौकरियाँ दिलवाएंगे। शहबाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ की क़यादत में ही कौम की खिदमत कर रहे हैं। विजिट थी, बड़ी कामयाब विजिट थी। 10 और 11 अप्रैल 2 दिन की थी और पाकिस्तान से तकरीबन 1,60,000 ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड और जो प्रोफेशनल्स हैं वो उन्होंने एग्री किया है। फिर हम जो हैवी मशीनरी में कोलैबोरेशन की बातें हुई हैं, तो मेरे नज़दीक बहुत ही कामयाब विजिट थी। बेलारूस का दौरा कामयाब रहा। दोस्त मुल्क ने तकरीबन 1,60,000 हुनरमंद अफराद को बुलाने पर आमादगी जाहिर की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लंदन में बातचीत, कहा ओवरसीज कन्वेंशन में मीरपुर में एयरपोर्ट के क़याम के मंसूबे का ऐलान भी किया जा सकता है। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के सदर हैं और पूरी पार्टी उन्हीं की हिदायत पर चलती है। ट्रंप टैरिफ से परेशान जरूर है मगर जवाबी इक़दाम का इरादा नहीं रखते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा कि हम सबको सोचना होगा कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। इस मामले पर हमें बात करने की ज़रूरत है। अमेरिका एक तवील अरसे से तिजारत समेत दीगर शोबाजात में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जैक बर्गमैन की क़यादत में अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ की। इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तानी कौम की सलाहियतों और इस्तकामत को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरबियती ताउन से मुतालिक मुआहदों पर दस्तखत भी किए गए। इतना खूबसूरत हो गया, अब मैंने पहले कई दफ़े मैं आया हूँ, मैं इतना खूबसूरत पहले नहीं देखा। ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती की ज़ामन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की बैकबोन है और पाकिस्तान हमारी वाहिद और पहली और आखिरी मोहब्बत है। ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है जिससे पाकिस्तान में खुशहाली तरक्की आएगी और इस वक्त मुल्क तरक्की कर रहा है। और ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ आए हैं सिर्फ इसीलिए कि वो अपने मुल्क से और प्यार से मुल्क से बहुत ही प्यार करते हैं। पहला ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन आज इस्लामाबाद में शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खिताब करेंगे। ओवरसीज़ कन्वेंशन वफाकी हुकूमत ने तशरीफ़ लाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया। वफाकी हुकूमत की दावत पर समंदर पार पाकिस्तानी खुशी से निहाल, कहा वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, इसलिए वो इस मुल्क के लिए वो सब कुछ करेंगे जो उनके बस में होगा। तारीख में पहली मरतबा इस लेवल का कन्वेंशन हो रहा है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से जिनका ताल्लुक है, मुख्तलिफ प्रोफेशन है जिनके, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करते हैं, इंजीनियर से लेके लॉयर से लेके डॉक्टर से लेके जर्नलिस्ट से लेके बिजनेसमैन तक, और हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग हैं, ये उनको एक सराहने का एक मौका है। पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन अहसन इक़दाम है। कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात को सराहना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बयान, कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। समंदर पार पाकिस्तानी हमारी शान और हमारे सरों का ताज है। वज़ीर आज़म की क़यादत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद के लिए कोशां हैं। काला बैग डैम बनाते हैं, कभी थल कैनाल की बात करते हैं और अब आखिर में आके सिंध को इस तरह से जख्मी करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिवर इंडस को
रिवर इंडस पे कैनाल बनाना चाह रहे हैं, ये कौन सा करबला का मकान बनाना चाह रहे हैं। दरिया सिंध में कैनाल्स किसी सूरत मंजूर नहीं, सिंध से जीने का हक ना छीना जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर का टंडोजाम जलसे में खिताब, कहा 18 अप्रैल को बड़ा जलसा होगा, सबको अपने हक के लिए निकलना होगा। नहीं चाहते हैं कि कराची को पीने का पानी ना मिले, नहीं चाहते कि सिंध भर में ज़राअत ख़त्म हो जाए। निसार खोड़ो ने कहा, क्या पाकिस्तान पर एक कैनाल कुर्बान नहीं की जा सकती? क्या कैनाल के लिए सूबों में नफरत फैलाई जाएगी? वो चंद लोग जो हमेशा पीपुल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए आए हैं, उन्होंने आज तक पाकिस्तान में इस सिंध की आवाम को क्या दिया है? सदर मुमलिकत के पास इख्तियार ही नहीं होता, उसके पास कोई समरी जाती ही नहीं है, उसके पास किसी किस्म का इख्तियार ही नहीं है कि किसी मंसूबे की वो मंजूरी दे सके। 18 अप्रैल को हम सब साथ होंगे और एक आवाज में। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फंक्शनल लीग ने मुशर्रफ दौर में कालाबाग डैम के हक में रैलियां निकाली। शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा सदर मुमलिकत के पास कैनाल की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं है। आईनी तौर पर सदर मुमलिकत एक सड़क की भी मंजूरी नहीं दे सकते। 18 अप्रैल को पूरे सिंध के अवाम हैदराबाद जलसे में इकट्ठे होंगे, जो कैनाल्स के खिलाफ रेफरेंडम होगा। कोई मुस्तकबिल नहीं है, इस महीने के एंड में उसका फैसला आ रहा है, या सजाए मौत है या उम्र कैद है, दोनों में से एक फैसला आ रहा है। आपने कहा या सजाए मौत है या उम्र कैद है, सजाए मौत भी हो सकती है। भाई वो जो कानून है, मैंने अपनी ख्वाहिश नहीं जाहिर की, मैंने कानून का मुताबिक आपको बताया। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगे, उन एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन के बाद मजीद जो एक्सप्लोर हुई इनकी मुजरमाना सरगर्मियां बानी तहरीक इंसाफ की और इनकी मिलके। फैज हमीद को उम्र कैद होगी या फांसी की सजा, अगले माह तक फैसला अवाम के सामने आ जाएगा। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत, कहा PTI का पैर पकड़ने का प्रोग्राम जारी है। दावा किया कि मौलाना फजल रहमान ने एहतजाजी तहरीक में शामिल होने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा मांगा। PTI अगर कोई मुतालबा नहीं मानती तो अपनी सियासी कब्र खो देगी। मेरा दूजा था जवान शेर पुत्र शेर घर लग गया, रोदी दे पिछू मेरा साल दा निकलिया होया है बच्चा, मेरे को दुश्मन मार गया, अल्लाह वास्ते लाशा भिजवावे। हमारी वफाकी हुकूमत से अपील है कि हमारे बच्चों की मैयत वहाँ ईरान से यहाँ जो है ना पहुँचाई जाए। ये 8 बंदे थे, अभी इनको उधर मिसाल में वर्कशॉप के ऊपर हमला किया गया है, तो इन अपील है गवर्नमेंट से हमारी डेड बॉडियाँ जल्द से जल्द भेजी जाए। ईरान में कत्ल 8 पाकिस्तानियों की मैयतें ताहाल पाकिस्तान ना पहुँच सकी। पाकिस्तानियों के कत्ल पर वज़ीर आज़म ने मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी और सज़ा का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, ईरानी हुकाम मासूम पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करके उन्हें करार वाकई सज़ा दें। मक़तूलीन में 6 अफराद का ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ से है, जबकि बाप बेटे का ताल्लुक तहसील अहमदपुर शर्किया से है। दिल खराश वाक़े के बाद खानका शरीफ और अहमदपुर में कोहराम बपा है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान शफ़क़त अली ख़ान का ईरानी सूबे सीस्तान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर रद्द-ए-अमल, कहा हम इस दिल खराश वाक़े से आगाह और ईरानी इंतज़ामिया से राबते में हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध और पंजाब का इजहार अफसोस और ताज़ियत। पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफारत खाने का बयान सामने आ गया। कहा गया है कि ईरान पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ गैर इंसानी और बुज़दिलाना मुसल्लह वाक़े की शदीद मज़म्मत करता है। ईरान दहशतगर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम है। पाकिस्तानी शहरियों की इस अंदाज से दर्दनाक कत्ल की वारदात ने साबित कर दिया कि बलोच दहशतगर्द तंजीमें ईरान में मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। दिफाई तज्जियाकारों ने वाक़े को ईरान की नाकाम और मखदूश सिक्योरिटी सूरत हाल करार दिया।
कहा गया कि यह कत्लेआम किसी उमूमी वारदात का हिस्सा नहीं बल्कि एक सोचा समझा दहशतगर्दाना हमला था। बानी पीटीआई के लोग आपस में दस्तो गिरेबां हैं। पीटीआई में इतनी सकत नहीं कि वो मौसर एहतजाज कर सके। अगर सोशल मीडिया ब्रिगेड की गालम गलोच में कमी आए तो बानी की मुश्किलात कुछ कम हो सकती हैं। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में गिरजाघर में तकरीब से खिताब, कहा मसीही बरादरी को पाम संडे के दिन की मुबारकबाद देता हूँ। मसीही बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। मसीही बरादरी को उनका पूरा हक देंगे। अप्रैल को लाहौर के मीनार पाकिस्तान में मिलियन मार्च होगा। अवाम के ठाठे मारते हुए समंदर जमा होगा और फलस्तीन के मुकद्दमे को लेकर आगे बढ़ेगा। इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए अवाम का समंदर आगे बढ़ेगा। इसराइल का मुकाबला हुक्मरानों की परवाह किए बगैर अवाम को खुद करना होगा। ये इज्तिमा इस्लामी हुक्मरानों को गैरत दिला रहा है। खून के आखिरी कतरे तक साथ रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च से खिताब, कहा गजा में 20,000 बच्चों और खवातीन की शहादत हुक्मरानों को नहीं जगा सकी। इसराइल तो सिर्फ बच्चों से इंतकाम ले रहा है, सिविलियन पे बमबारी कर रहा है। इसराइल तो गजा को जेल बना रहा है। इसराइल तो रफा बॉर्डर पे भी बमबारी कर रहा है। इसराइल तो खाने पीने की चीजें बंद कर रहा है और इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है। वो आज भी अल-कस्साम ब्रिगेड का मुकाबला नहीं कर सकता। इसराइल हमास से शिकस्त खा चुका, बच्चों से इंतकाम ले रहा है। इसराइल आज भी हमास का मुकाबला नहीं कर सकता। जमात इस्लामी के गजा यकजहती मार्च में हाफिज ज़ईमुर रहमान का इजहार ख्याल, कहा फलस्तीन में 60 से 70 हज़ार अफराद शहीद हो चुके हैं। शहदा में अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। हुक्मरान इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। सरजमीन फ़लस्तीन खून आलूद, इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। खान यूनुस और मवासी कैंप और दीगर इलाकों पर इसराइली तैयारों ने आग बरसाई। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा को घेरे में ले लिया। तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। इसराइली फ़ौज ने गजा के अल अहली अस्पताल पर भी बमबारी की, जिससे अस्पताल के मुतादिद ब्लॉक तबाह हो गए। इसराइल ने मरीजों समेत अस्पताल में पनाह लिए अफराद को अस्पताल खाली करने का हुक्म दे दिया। गुजरात में देरीना दुश्मनी पर 2 भाइयों का कत्ल। मकतूलीन की शनाख्त मलिक एहसन और मलिक यासीन के नाम से हुई। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने कार पर फायरिंग की। कार में सवार खातून मौजज़ाना तौर पर महफूज रहीं। मुल्जिमान फरार। फैसलाबाद में देरीना दुश्मनी पर 3 अफराद कत्ल। मुल्जिमान ने मकतूलीन को उस वक्त हदफ बनाया जब वो शादी में जा रहे थे। 2 जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके न्यू कराची में फायरिंग से 1 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। बहक 2 जख्मी हो गए। मुश्तइल शहरियों ने गाड़ी चला दी। गुलशन जौहर में भी ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जख्मी। कराची के इलाके रंछोड़ लाइन में पुलिस एहलकार पर फायरिंग का वाकया। सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। पुलिस एहलकार को बिरयानी की दुकान पर खड़े देखा जा सकता है। सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस मुल्जिम हाथ में रुमाल लिए करीब आया और पुलिस एहलकार पर फायरिंग कर दी। मुल्जिम फौरी तौर पर अपने साथी के हमरा मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक फुटेज के जरिए मुल्जिम की शनाख्त की कोशिश जारी है। में 44,000 रिफ्यूजल्स रह गए हैं और 34,000 रिफ्यूजल जिन्होंने अपने बच्चों को ये पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर दिया है।
वो माँ बाप कराची के हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको नहीं पिलाने वाला मुजरिम है, अपने बच्चों का दुश्मन है, अपनी नस्लों का दुश्मन है और इस माशरे का दुश्मन है। इंसदाद पोलियो की वैक्सीन के कतरे पिलाने से इनकार की सबसे ज़्यादा 85% शरह कराची की है, जो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की कराची में पोलियो एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर सेहत ने कहा, पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया। जिस बच्चे को पोलियो हो जाए उसका कहीं कोई इलाज नहीं, सिर्फ वैक्सीनेशन से ही इसे रोका जा सकता है। मुल्क में गर्मी की नई लहर 18 अप्रैल तक सिंध, जुनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद गर्मी की लहर, हीट स्ट्रोक का इंतबाह। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी धूप में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। PSL मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को एकतरफा मुकाबले में 79 रन से शिकस्त दे दी। जीत के लिए दरकार 220 रन हदफ के ताक़ुब में कोयटा की टीम किसी मरहले पर भी फतह के ट्रैक पर नहीं आ सकी। शाहीन आफरीदी एंड कंपनी के सामने कोयटा की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। जीत की मंजिल से कोसों दूर 140 रन पर कोयटा की मज़ाहमत दम तोड़ गई। ICC विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर की शरीक टीमों के एजाज में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इशाया। लाहौर किले में तकरीब में खिलाड़ियों ने खूब एंजॉय किया। तारीखी मुकाम पर तस्वीर का भी भरपूर दौर चला। पुरतकल्लुफ खाने के साथ मौसीकी की महफिल ने भी मौके की रौनक और रंगीनी को चार चांद लगाए। तंजीम इस्लामी पाकिस्तान के बानी मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद की 15वीं बरसी आज मनाई जाएगी। डॉक्टर इसरार अहमद एक मारूफ मजहबी स्कॉलर और मुबल्लिग थे। उन्होंने कुरान पाक की तफसीर, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 से ज़ायद कुतुब तसनीफ़ की। बहैसियत मुकर्रर सैकड़ों लेक्चर्स दिए। हुकूमत पाकिस्तान ने खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा। बरतानिया में अनोखा एहतजाज, सड़क के गढ़ों पर फूल लगा दिए गए। फूलों को रख कर एहतजाज करने के अंदाज को लोगों ने खूब सराहा। और वाशिंगटन ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की रानाइयाँ। फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में चेरी ब्लॉसम के फूलों से सजे फ्लोट्स लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। शानदार पहनावों और मौसीकी ने परेड की रौनक बढ़ा दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।